ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तचत्वारिंशत् अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्त तैः अल्पशः 2138 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय प्रथम पादः और इसमें 2138 अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैः अल्पशः, और इसमें पंचमी भयेन से पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है और तत्पुरुषः ये अधिकार है, विभाषा का अधिकार है, और ये पहले चार सूत्र अनुवृत्ति पद को दे रहे हैं। तो यहाँ ये सारा जो समास है ये तृतीया विभक्ति बहुवचनम, अल्पशः प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो इससे हमें समझ में आ गया, क्योंकि सहा सुपा ये इनके साथ, ये जो तृतीया में है इनके साथ समास होता है। किसका होता है? तो जो पंचमी विभक्ति अंतम। तो ये देखिए अपेतश्च, इसका समास जो है वो पहले देख लेते हैं। अपेतश्च अपोढ़श्च मुक्तश्च पतितश्च अपत्रस्तश्च अपोढ़ अपेत अपोढ़ मुक्त पतित अपत्रस्ताः तैः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। अच्छा जी, तो अब इसकी सूत्रवृत्ति देखी जाती है। अपेत अपोढ़ मुक्त अपत्रस्तः इति एतैः सह, एतैः समर्थैः सुबन्तैः सह पंचम्यंत। तो पंचम्यंतम सुबंतम विभाषा समस्यते। यहाँ पर ये अंत में शब्द लगा हुआ है अल्पशः। तो काशिका वृत्ति में यहाँ ये अल्प शब्द नहीं लगाया गया है और इसको बाद में समझाया गया है, किंतु अन्य लोगों ने इसको यहाँ पर भी लगाया है। तो इसके दो अर्थ, जैसे अर्थ तो ये बन रहा है कि अपेत अपोढ़ मुक्त अपत्रस्त इति एतैः सह, इनके साथ पंचमे अंत सुबंत का समास होता है। लेकिन अल्पशः माने बहुत सारे सुबंतों का नहीं होता, थोड़े सुबंत का होता है, ऐसा कुछ लोग अर्थ ले रहे हैं। और तत्पुरुष च समासो भवति, लेकिन काशिका ऐसा अर्थ ले लगते हैं अल्पशः इति समासस्य अल्प विषयताम आचष्टे, कि ये समास अल्पता को विषय करने वाला है, ना कि बहुत कम सुबंतों के साथ होता है। तो अल्पता को कैसे विषय करता है? अल्पा पंचमी समस्यते न सर्वा, माने ये देखिए इसके आगे इन्होंने दिया है प्रासादात् पतितः भोजनात् अपत्रस्तः इति एवं आदौ न भवति, क्योंकि प्रासाद माने किसी ऊंची घर से गिरता है तो ये तो एकदम गिर जाता है, अल्पशः नहीं गिरता, बहुत एकदम गिरता है, और ये इसमें तो इसलिए ये समास नहीं होगा, थोड़ा गिरता है, जहाँ होना चाहिए वहाँ समास हो। इसी प्रकार भोजनात् अपत्रस्तः, भोजन से डरता है, तो ये कोई इसमें पूरा का पूरा उससे डर है, इसलिए यहाँ नहीं होगा, इसको कहा है अल्पशः। अभी बाकी उदाहरणों में इसको देखेंगे। ये देखिए इनके अर्थ देखते हैं। अपोढ़ः अप वह क्त, दूर हटाया हुआ, कैरिड अवे। अपेतः अप ये इण गतौ है, ई कत
गया हुआ, गॉन अवे, मुक्त, मुच और कृत, स्वतंत्र, छोड़ा हुआ, फ्रीड, पतितः, पत और कृत, गिरा हुआ, फॉलन, अपत्रस्तः, अपत्रस्कृत, डरा हुआ, अफ्रेड ऑफ। इस प्रकार ये सारे जो है कृता प्रत्यय हैं भूतकाल कर्मणि। तो अपत का बनता है सुख अपेतः, तो सुखाद अपेतः। तो इसमें हमें समझना है किंचित, थोड़ा, ये नहीं कि पूरा ही जीवन में सुख समाप्त हो गया है, ऐसा। अल्पशः का अर्थ ऐसा आना चाहिए। तो सुख से अपेक्षाकृत दूर गया हुआ। फिर अपोढ़, कल्पनापोढ़, तो कल्पनाया अपोढ़, माने कोई वस्तु है जो कल्पना से दूर है, आगे है, किंतु ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आगे है, थोड़ा सा आगे है, ऐसा। मुक्त, चक्र मुक्तः, चक्रात् मुक्तः, तो चक्र से मुक्त हुआ। माने अब कैसे ये समास है, माने कुछ चक्र से धीरे धीरे मुक्त हुआ, ऐसा। पतित, स्वर्ग पतितः, स्वर्गात् पतितः, तो इसको प्रासादात् पतितः से तुलना करनी चाहिए कि स्वर्ग से कोई ऐसे नहीं गिरता जैसे वो कोई घर से गिरता है, छत से गिरता है। तो इसलिए यहाँ पर समास हो सकता है कि ये पात जो है जो उसके कर्म पूरे होने पर वो स्वर्ग से नीचे आ गया या किसी कारण से नीचे आया, लेकिन प्रासादात् पतितः की तरह नहीं है। तरंग अपत्रस्तः, तरंगों से, तरंगेभ्यः अपत्रस्तः, माने लहरों से कुछ डरता है, ठीक है। लेकिन भोजनात् अपत्रस्तः में वो भोजन को नहीं, दूर कर दो, इससे मैं डरता हूँ, कुछ उसमें विष है क्या है, पूरा डरता है, ऐसा इसमें भेद देखना चाहिए। अब ये कहा है कि ये इससे पहले जो सूत्र आया था कर्तृ करणे कृता बहुलम, तो वहाँ पर कृत प्रत्यय के शब्दों के साथ समास था, लेकिन कहा गया था कि जिससे समास हो रहा है वो कर्तृवाची या करणवाची होने चाहिए, लेकिन साथ में बहुलम था। तो ये कहा जा रहा है कि इति अस्य एव अयम प्रपंचः, यहाँ पर भी सारे के सारे ये कृत प्रत्यय अंत ही हैं, और लेकिन कर्तृकरण के बजाय ये पंचमी अंत जो हैं उससे उसके कहने वाले हैं। तो बहुल शब्द से ये हो सकता है, इसलिए इसी सूत्र का यहाँ विस्तार समझना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।